हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 3.4 की बात करते हैं। तो 3.4 में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो द्विघात समीकरण है उनको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करें। तो इसके लिए पहले आपको मैं पूर्ण वर्ग विधि के नियम बता देता हूँ। जो मैंने इसकी मुख्य बातें आपको बता दी है वो उसको मैं एक बार दोहरा देता हूँ। पहला काम हमें करना है, समीकरण को दो पक्षों में रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। एक प्रश्न है 2x² - 5x + 3 = 0। ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला हम काम जो करेंगे वो करेंगे, समीकरण को दो पक्षों में रखेंगे, अर्थात चर राशियाँ एक तरफ और अचर राशियाँ एक तरफ। तो यहाँ पे ये x² और x ये दोनों चर राशि है और ये 3 हमारा गणित का अंक है जो अचर पद माना जाएगा। तो इन दोनों को तो हम एक जगह लिख देंगे और बराबर करके इस प्लस के 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार इस समीकरण के दो पक्ष हो गए, एक पक्ष इधर और एक पक्ष इधर, राइट। फिर दूसरा काम आपको बताया गया है कि x² के गुणांक का भाग दोनों पक्षों में हम देंगे। तो x² का गुणांक इस समय हमारे इस प्रश्न में 2 है, अर्थात x² कितनी बार है? 2 बार। तो ये इसका गुणांक है। तो इस 2 का भाग हम दोनों पक्षों में देंगे, इसमें भी देंगे, इस वाली संख्या में भी देंगे और हम यहाँ भी इसका भाग देंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है x² के गुणांक 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर। तो 2x² बटे 2 - 5x बटे 2 बराबर -3/2, ऐसा लिखकर आप भाग दे देना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2/2 है तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये 2 से 2 हमारा कट गया। तो अब हमारा यहाँ बच रहा है x² - 5/2 कटते नहीं हमारे, तो 5/2 x ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर -3/2 भी हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा। इसके बाद अगला जो हम इसका जो अगला चरण है वो मैंने बताया था कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो जैसा कि हम प्रश्न में देखते हैं कि इस समय हमारा यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -5/2, -5/2। तो इस गुणांक यानी कि x से गुणांक -5/2 का आधा करेंगे। तो किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसको गुणा 1/2 करते हैं। तो यहाँ पे -5/2 को गुणा 1/2 कर देंगे। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए या तो बटा 2 कर दो या गुणा 1/2 कर दो। तो यहाँ पे हम 5/2 को गुणा 1/2 करके इसका आधा करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 = 2 दूनी 4 -5/4 आधा, और इसका वर्ग यानी स्क्वायर। तो -5/4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 5 × 25, 4 × 16, माइनस प्लस, प्लस के 25/16 दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। जी हाँ, 25/16 x के गुणांक के आधे का वर्ग करने पर जो भी हमारे पास संख्या आएगी उसे हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 25/16। तो हम x² - 5/2x में भी 25/16 जोड़ेंगे और -3/2 में भी 25/16 जोड़ देंगे। जो यहाँ पे हम लिख देंगे x² - 5/2x + 25/16 बराबर -3/2 + 25/16। अब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन चुका है। तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे, अर्थात x² का वर्गमूल क्या होगा, x, और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, और ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये वाला जो पद है, ये वाला पद इसके अंतर्गत आ गया, अर्थात जब हम इस पूरे ब्रैकेट को वापस हल करेंगे a - b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका से, तो हमारा ये ही पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये पद का जो हल है पूर्ण वर्ग वो ये बन रहा है x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लेसे लेंगे इनका, वो आएगा हमारा 16। अब 16 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 × 16 और 8 × 24 माइनस का, प्लस 16 × 16 और 25 आ गए।
ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए 25 में से 24 गई तो 1 प्लस का, ठीक है, और बटा 16। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में फंसेगा, हैं, तो यहाँ पे जो ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/16। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5/4 बराबर अंडर रूट में 1/16। अब x माइनस 5/4 बराबर, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल के उसका हल प्राप्त करते हैं तो वह वर्गमूल हमेशा धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, अर्थात वह प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। इसलिए हमें 1/4 को प्लस का भी माना जाएगा और माइनस का भी माना जाएगा, ठीक है। अब हम x माइनस 5/4 बराबर, इसको अलग अलग लिख देते हैं, एक बार तो प्लस में लिख देते हैं 1/4, या x माइनस 5/4 बराबर, और एक बार हम इसको लिख देते हैं माइनस का 1/4 में, अर्थात हमने इसे प्लस और माइनस को अलग अलग लिख दिया। अब हम x बराबर इस 5 माइनस 5/4 का पक्षांतरण करते हैं तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस 5/4। अब इसका अगर लेस है ले तो क्या आएगा 4, 4 एकम 4 1 प्लस 4 एकम 4 5, 5 और 1 6, 6/4। तो x बराबर ये 2 के भाड़े से कट जाएंगे हमारे, 2 तिया 6 2 दूना 4। तो हमारा पहला जो मूल है वो ये आ गया x बराबर 3/2। इस प्रकार हमें पहले मूल की हमने प्राप्ति कर ली। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो हमने माइनस में लिखा था x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4, तो इसमें भी हम लिखेंगे x बराबर माइनस 1/4 और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/4। इसका भी हम लघुत्तम लेंगे, 4 आएगा, 4 एकम 4 माइनस का 1 प्लस 5, 5 में से 1 गया तो 4/4 और 4 एकम 4, और हमारा जो दूसरा मूल आएगा वो आएगा x बराबर 1। इस प्रकार हमारे इस समीकरण के दो मूल आ जाएंगे, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पूर्ण वर्ग विधि अच्छी तरह से देख लेनी है। इसके जो नियम है, इसके जो चरण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला चरण था x स्क्वायर, पहले समीकरण को दो पक्षों में रख देना है, फिर x स्क्वायर के गुणांक का भाग दोनों पक्षों में देंगे, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, और फिर पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हम हल कर लेंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें।